हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप खुद से ही यदि आप ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या किसी भी टाइप के बिजनेस आप करते हैं, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी का जीएसटीआर 3B मंथली या क्वार्टरली जीएसटीआर 3B रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गवर्नमेंट की जीएसटी की साइट www.gst.gov.in पर जाइए, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कीजिए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हुए ही आपको ऑप्शन दिखेगा फाइल रिटर्न्स का। फाइल्स रिटर्न्स में आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा फाइनेंशियल ईयर और पीरियड। आपका फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च का कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 आएगा। मार्च मंथ का मैं कर रहा हूँ तो मार्च आ गया। क्लिक करता हूँ। मेरा जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल्ड है तो इस पर अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे। जीएसटीआर 3B पे अपन डिस्कशन करेंगे। और आप जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले अपना आईटीसी का कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। आईटीसी जितने भी परचेज के आप बिल हैं वो 2A में शो हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसका रिकन्सिलेशन जरूर मंथली बेसिस पे करिएगा। जो बिल शो नहीं हो रहे हैं और आपने क्लेम किया है तो उसकी प्रॉपर वर्किंग बना के रखिएगा। नेक्स्ट मंथ में उस बिल को डबल से क्लेम नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पूछेगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे फाइल रिटर्न पे, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। यदि आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करिए, या नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करिए। मैं नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पे परचेज और सेल का डेटा है, इसलिए मैं उसको नो पे फाइल करके आगे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आपके सामने 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस आ गए। पहला बॉक्स है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। इसका मतलब है कि जो भी आपने सेल्स किया हुआ है, सेल्स को आपको इस कॉलम में डालना है। ठीक है। दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने यहाँ पे सप्लाई किया है तो वो यहाँ पे आपको पुट डाउन करना है। ठीक है। इंटर स्टेट का जो सप्लाई है आपको यहाँ पे डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आईटीसी। जो परचेज में आपका आईटीसी है उसको आपको क्लेम करना है तो ऑल अदर आईटीसी में आपको डालना है। ये ऑटो पॉपुलेटेड आता है, आप चाहे तो उसको चेंजेस कर सकते हैं आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। यदि ये सही है तो इसको चेंज नहीं करिए। यदि ये लगता है इसमें कुछ गलत है तो आप उसको डेफिनेटली ऑटो पॉपुलेटेड को चेंज कर सकते हैं। राइट, चेंज करके आप इसको कंफर्म करिएगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, आईटीसी में ऑल अदर आईटीसी में आपको डालना है। यदि आप आईटीसी यहाँ पे क्लेम करते हैं, इनपुट आप क्लेम करते हैं तो पूरा इनपुट यहाँ पे डालना। आप इसको चेंजेस कर सकते हैं बट आपकी वर्किंग प्रिपेयर होना चाहिए, आपके परचेज की बिल होना चाहिए, 2A में दिखना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा कॉलम में एग्जेम्प्टेड नील और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। मतलब जो भी आपका परचेज हुआ है जिसमें नील रेट का परचेज है या एग्जेम्प्टेड परचेज है या नील रेट सप्लाई है तो वो सब आपको यहाँ डालना है। इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सप्लाई किए हो। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, जिस स्टेट पे आपका रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट पे आपने सप्लाई किए तो यहाँ पे आएगा। इंटर स्टेट का सप्लाई है तो यहाँ पे आएगा। इससे आपका मतलब क्या है, फ्रॉम द सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई इनवर्ड, मतलब ये परचेज की बात कर रहा है। नॉन जीएसटी सप्लाई जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं, अप्लाई ही नहीं होता, अप्लीकेबल ही नहीं होता, वैसे परचेज आपने किए हैं तो यहाँ पे। विद इन स्टेट आपने किया है तो यहाँ, आउट ऑफ स्टेट किया है तो ये कॉलम पे आएगा। ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट एंड लेट फीस। इंटरेस्ट एंड लेट फीस दोस्तों ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, इसमें आप कोई किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि आपके जीएसटीआर 3B लेट होता है तो जहाँ तक मेरे नॉलेज से 25 रुपये पर डे CGST SGST इस पे लगता है। तो चलिए डिटेल में एक बार अपन समझ लेते हैं। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, मतलब ऐसे सेल्स जिसमें आपने टैक्स लगाया हुआ वो यहाँ पे आएगा। दूसरा ऐसा सेल्स जिसमें आपने RCM में टैक्स भरा हुआ है वो भी यहाँ पे आएगा। पहला कॉलम आप देख रहे हैं टेबल नंबर 3.1 A B C E का। तो पहले कॉलम में
ए की बात आप करते हैं, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। ऐसे प्योर टैक्सेबल सप्लाई जो जीरो रेटेड नहीं है, नील रेटेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब प्योरली टैक्सेबल है, आपको यहाँ पे पुट ऑन करना है। तो मेरे पास जो है डेटा मेरी वर्किंग से मैं डालता हूँ। मेरे पास है रजिस्टर्ड सप्लाई, अनरजिस्टर्ड। ये मेरा कैलकुलेशन है 733,030। मैं यहाँ पे डालूंगा 733,030। यदि आपने GSTR1 फाइल किया है तो कई बार वहाँ से ऑटो पॉपुलेटेड रहता है, तो आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये मैंने GSTR1 से ही निकाला हुआ है। 31,715 नॉट एन इशू। और IGST का फिगर यहाँ पे आप लिखिए 145। ये रेड आ रहा है उसका आप, तो दोस्तों ये रेड आपको हाईलाइट कर रहा है। रेड का मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं डेटा मिसमैच हो रहा है, ऐसा सिस्टम बोल रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय यू इट variance with the auto populated data, the liability has been computed on the basis information declare in Y1 GSTR1। मेरे GSTR में क्रॉस चेक करेंगे तो मैंने यही फिगर डाला हुआ है, ये फिगर मेरा सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा जो फिगर है ये रजिस्टर्ड का है और अनरजिस्टर्ड दोनों का मिला के है। ये मेरा कैलकुलेशन है जो मैंने अपने GSTR1 पे डाला हुआ है। ठीक है, क्रॉस चेक आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्रॉस चेक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि भाई फिगर सही है नहीं है, क्योंकि ये फिगर इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बात आप समझ लो। यदि आपके फिगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिगर को करने समझ लिया है। हाँ भाई, अपना फिगर सही है, टेंशन नहीं है अपने को, है ना, अपना फिगर सही है। ठीक है, डन, ओके फाइन, चलते हैं। तो ये 733,030, 145, 31, 31 ये मेरा ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई मैं आपको GSTR1 में भी चेक करा दूंगा ये फिगर सही है कि नहीं। ठीक है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, मतलब ऐसा टैक्सेबल सप्लाई जिसमें जीरो रेट अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू लिखिए, यदि कुछ IGST लगाया तो यहाँ लिखिए, शेष है तो यहाँ लिखिए। अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। अदर आउटवर्ड सप्लाई ऐसे सप्लाई जो नील रेटेड है और एग्जेम्प्टेड है। एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, यदि आप एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्टर अगेंस्ट LUT करते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा, तो आपको वो फिगर भी यहाँ लिखना है, राइट। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, RCM में यदि आपने टैक्स भरा है तो वो यहाँ आपको डालना है। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई जिसमें GST लगता ही नहीं है, GST अप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसी सप्लाई तो यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है। ठीक है, रेड होगा क्योंकि मिसमैच हो रहा है, ऐसा उसको बोलना है, अपने हिसाब से मिसमैच नहीं है। इंटर स्टेट डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है तो आपको यहाँ पे पुट ऑन करना। मैंने नहीं बेचा तो मैं यहाँ पुट ऑन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ITC है, ITC की जानकारी है तो मैं ITC फिल करूँगा। ये मैंने ITC का अपना कैलकुलेशन कर रखा है 25,281, 25,281। और 25 वो दिखा रहा है, जबकि मैंने 2A से निकाला हूँ, पर ये 2B से कैलकुलेट करता है, तो अपन 2A को मान के यहाँ पे चल रहे हैं। 28,787, 28,787, राइट। आप उसकी चिंता मत करिए, अपना तो दोस्तों मैंने अपना ITC जो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे डाला हुआ है। ऑटो पॉपुलेटेड आप चाहे तो ऑटो पॉपुलेटेड ले सकते हैं, बट मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मेरे 2A में जितना दिख रहा है मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, और जो 2A में नहीं शो हो रहा मेरी पार्टी उसको शो करेगी, इसलिए मैं उसको अभी क्रेडिट उठा ले रहा हूँ। यदि मैं अभी क्रेडिट नहीं उठाऊंगा तो मेरे बुक्स अकाउंट मिसमैच हो जाएंगे, तो मेरा बुक्स अकाउंट को मैच करते हुए मुझे ये लेना जरूरी है। रेड शो होगा, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। वी आर एक्सप्लेनेबल ना, यदि कल को नोटिस आता तो अपने पास बिल्स है, वाउचर्स है, अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अब तीसरा कॉलम आपका आता है एग्जेम्प्टेड नील और नॉन GST इनवर्ट सप्लाई। यदि आपने एग्जेम्प्टेड नील और नॉन GST इनवर्ट मतलब परचेज किया है तो वो आपको यहाँ पुट ऑन करना है। मैंने नहीं किया हूँ, लेट फीस वगैरह तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है। अब आपको यहाँ पे सेव GSTR3 भी करना है।
सक्सेसफुली का मैसेज आएगा कि सेव हो गया। प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है आगे, ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट में करना है। ये मेरा सेटअप हो गया, ये मेरा सेटअप हो गया, मेरा सेटअप हो गया। मेरे को कुछ पेमेंट नहीं करना। मेक पेमेंट, पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, प्रीव्यू, ड्राफ्ट और क्रिएट चालान। आपको करना है मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। तो ये सेटअप, ये आपका सेटअप करेगा इसके बाद, ठीक है। ये मेरा सेटअप सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, राइट। अब मेरा लास्ट ऑप्शन है, अब प्रोसीड टू फाइल में मुझे क्लिक करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आप EVC से भी आप कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन है, और आप डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भी कर सकते हो। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करते हो तो उसमें इशू आते हैं, मतलब यदि क्रोम से आप कर रहे हो तो फेल टू कनेक्शन ऐसा एक मैसेज आपको आएगा जिसमें आपकी DSC नहीं लगेगी, है ना। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा कि आपको DSC का सेटअप कैसे करना है। यदि DSC से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसा, उसमें क्या करना है, एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप DSC की सेटिंग के लिए आप करना चाहिए आपने, राइट। सिंपल आप DSC टोकन अपना लगाइए। DSC टोकन लगाने के बाद आप DSC से रिटर्न सिंपली फाइल कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, फेल टू एस्टेब्लिश कनेक्शन टू द सर्वर, काइंडली रीस्टार्ट ईम साइनर। ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा तो आपको क्या करना है, अपना ईम साइनर को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे पे विंडो पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, राइट। उस ऑप्शन, उस नीचे जो विंडो में